सबसे पहले आज इस जलसे का, इस कार्यक्रम का जो मेन मुख्य जो मौजू है किताब का विमोचन, और किताब के लेखक गफ्फार साहब जो इस बगहा से ताल्लुक़ रखते हैं, जिस बगहा से मैं भी ताल्लुक़ रखता हूँ, इन्होंने जो बगहा में अपने पहली पुस्तक के लोकार्पण का जो कार्यक्रम कराया, उसके लिए उन्हें मैं कोटि कोटि बधाई देना चाहता हूँ, जिसका उन्होंने खुद परिचय किया कि क्यों उन्होंने बगहा को चुना। ठीक है, वो राष्ट्रीय स्तर पर सोशल मीडिया के जरिए कई लोगों से रूबरू हुए हैं। हालांकि ये ठीक है कि सोशल मीडिया से मैं भी उनसे रूबरू हूँ, लेकिन उनसे पहला मेरा परिचय मेरे ये बबुई टोला में हमारे भैया के एक साले हैं, उनका भी नाम राकेश जी। मैं दिल्ली जा रहा था, स्टेशन पर आई इन्हें लेकर और कहे कि भैया इनके लड़कों की दवा जानी है यहाँ से, ये दवा जरा आप लेते जाइएगा और उनको फ़ोन कर दीजिएगा। तो मैंने शहर से जो है इनकी दवा रखी और फिर इसके बाद ये सोशल मीडिया में मेरे से जुड़े और फिर मैं इनकी तमाम कहानियों को देखता था। कभी कहते थे दैनिक भास्कर में छपी है, तो कभी जो है दैनिक भास्कर के और सारे प्रतिष्ठों में छपी है। जब मैं देखता था तो बड़ा ही मुझे पुलकित मैं होता था, क्योंकि मुझे लगता था कि उनके पृष्ठभूमि, जैसा कि उन्होंने बताया था कि कोई दवा की दुकान है इनकी, और लेकिन इतने बड़े राष्ट्रीय पत्र पत्रिकाओं में, अखबारों में इनकी कहानियां जब छपी थी तो मैं इनसे सचमुच बहुत प्रभावित हुआ, इस आधार पर कि हमारे बगहा में भी कई गुदड़ी के लाल छिपे हुए हैं। मैं बगहा के तमाम अखबार नवीसों और पत्रकारों को मैं करीब 2007 से जानता हूँ। जब मैंने भितियारवा आश्रम नरकटियागंज में जब मैंने भारत परिवर्तन अभियान की तामीर की थी, जो कि एक भ्रष्टाचार के उन्मूलन के खिलाफ एक मंच था। यह ठीक है कि चूंकि मेरी भी पृष्ठभूमि एक पत्रकार और लेखक की है। 1991 से दिल्ली में जाने के बाद भारतीय जनसंचार संस्थान में प्रवेश जाते ही मेरा हो गया, और पत्रकारिता के उस संस्थान से निकलने के बाद जो मीडिया का संघर्ष होता है, जिसे अरविंद नाथ तिवारी बखूबी जानते हैं, हमारे तमाम यहाँ मीडिया से जुड़े भाई इस बात को जानते हैं। तो वो एक कारवां चली, वो एक जीवन यात्रा चली और उसमें अलग अलग मुकाम आए, पड़ाव आए। मैं वैचारिक पत्रकारिता का हमेशा पक्षधर रहा, परिवर्तनशील पत्रकारिता का पक्षधर रहा। पत्रकारिता को, समाज को बदलने का एक मैंने हमेशा एक मुख्य माध्यम माना। तो कुछ अखबारों में काम करने के बाद राष्ट्रीय सहारा, दैनिक भास्कर, मैंने अपनी पत्रिका निकाली और उस पत्रिका निकालने के क्रम में हम लोग उस पत्रिका को आर्थिक दृष्टि से भी संबल देते थे और तमाम लोगों से मिलना जुलना होता था। तो उसी दौरान हमारे जो बगहा से ये सांसद चुन के गए कैलाश बैठा जी, तो उनसे जब मुलाकात हुई तो हमारे राकेश भाई जी वहीं पर थे, बड़े ही उत्साही, सक्रिय, एक राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में इनकी बड़ी अच्छी अभिव्यक्ति लगती थी। और उसके बाद 2007 में जब मैंने भारत परिवर्तन अभियान बनाया, जिसकी शाखा चंपारण परिवर्तन अभियान बनाई, तो उसके बाद कई सारे हमारे पत्रकार के मित्रों ने नरकटियागंज में, बेतिया में, बगहा में, रामनगर में अलग अलग जगह कार्यक्रम आयोजित किए। और यहाँ के तमाम में पत्रकारों से इसलिए घुल मिल ज्यादा गया कि चूंकि मैंने भारतीय युवा पत्रकार संगठन की स्थापना 1995 में की थी, जो कि मीडिया के लोगों को एक तरह से एक मंच प्रदान करे, उनकी आवाज मिले, और उसको लेकर के मैंने इन सारे मीडिया नवीसों से मेरी जो है ताबका हुआ। जब मैंने अपनी पत्रिका शुरू की इकोनॉमी इंडिया, तो एक प्रकाशक के रूप में एक अपना अलग संघर्ष चला। और फिर उसके बाद 2002 में ही मैंने ये तय किया था कि मैं एक ऐसी पुस्तक लिखूंगा जो कि पूरी दुनिया को, पूरे देश को, पूरे भारत को और पूरे जनजीवन को वह एक मैसेज देगा, वह कि वह समस्या जो सारी समस्याओं की जननी है, वह समस्या जो कि हमारी नीतियों की अपूर्णता की वजह से वह समस्या जो है विकराल रूप धारण कर लेती है, वह है भ्रष्टाचार। अब भ्रष्टाचार को लेकर के तरह तरह के लोग आख्यान करते हैं, क्योंकि कई का हित भी जुड़ा है उसमें और कई का अहित भी जुड़ा हुआ है। तो कुल मिलाकर के जो एक प्यूरिटन कॉन्सेप्ट है संत वाला कि ना हम ना छुए पाप लग जाए, वो उस टाइप के कॉन्सेप्ट पर भी भ्रष्टाचार के बारे में व्याख्या की जाती है, और बड़े स्तर के जो भ्रष्टाचार होते हैं उस बारे में भी व्याख्या की जाती है। तो भ्रष्टाचार को लेकर के मैंने भी एक एनसाइक्लोपीडिक बुक लिखी, 2001 में शुरुआत हुई। और जिस तरीके की आपने कहानी गफ्फार साहब की, अरविंद जी की जो सुनी, वही कहानी मेरी भी थी, जो हर लेखक, साहित्यकार और पत्रकार की होती है। इसीलिए मैं गफ्फार साहब के साहित्य कर्म के मर्म को मैं बड़ी अच्छे से समझता हूँ। और जब इन्होंने मुझे परसों शाम को जब ये बताया,
तो मुझे बड़ा ही एक सुखद संयोग था कि मैं बगहा में ही था और बगहा की भूमि पर यह कार्यक्रम होने जा रहा था। तो ये मेरे लिए और खुशी की बात थी। देश के अनेकानेक जगहों में तो जाना होता ही है। दिल्ली तो न केवल राजनीति का कैपिटल है बल्कि वो मीडिया और साहित्य का भी मक्का है। वहाँ तमाम जलसे और गतिविधियों से मैं भी रूबरू होता हूँ। लेकिन मैं 1.5-2 साल से बिहार के तमाम महाविद्यालयों में अलग अलग सार्वजनिक विषयों पर भी मैंने परिचर्चा की। मोतिहारी, बेतिया, कुशीनगर, मुजफ्फरपुर, पटना, सीतामढ़ी वगैरह वगैरह। तो बगहा में जब ये कार्यक्रम, जब पुस्तक विमोचन का, वह भी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जन्म तिथि के अवसर पर 2 अक्टूबर को इन्होंने चुना, तो यह एक सोने में सुहागा था। तो बहरहाल जो मैं ये कहूंगा कि जो हमारे जो गफ्फार साहब हैं, वह इस बगहा में जिस तरीके से उन्होंने कहा कि हमारे निवासियों में सब लोगों के प्रति दीवानगी है, राजनीति के प्रति दीवानगी है, धर्म के प्रति दीवानगी है, अपने खेती और अपने जीवन अस्तित्व के प्रति दीवानगी है, खेल के प्रति दीवानगी है, तो साहित्य के प्रति भी वो दीवानगी मुझे लगता है कि पनपाई जाए। तो उन्होंने बड़ा अच्छा मैसेज दिया और मुझे लगता है धीरे धीरे होगा। मैं पिछले 3 दशकों में देखता हूं कि बगहा के और चंपारण के जनजीवन के तमाम क्षेत्रों में बड़ा ही मतलब कि उत्साहवर्धक, आनंदवर्धक और बड़ा ही आमूल-चूल बदलाव आया है। जनजीवन बदल रहा है। नीतीश कुमार के नेतृत्व में विकास की एक नई गाथा लिखी गई, जो बिल्कुल एक तरह से जो सपनीली एक तरह से लगती है, जिसकी कभी कल्पना नहीं करता था आदमी 2000 के दशक में। और उसके बाद लोगों में तरह तरह के जनजीवन की गतिविधियां विकसित हो रही हैं। जब मैं नगर पालिका के चुनाव का माहौल देखता हूं तो मुझे लगता ही नहीं है कि ये वही बगहा है कि जहां पर एक एक सड़क के लिए तरसते थे, नाली के लिए लोग तरसते थे और लोग उसी में अपना काम निकाल लेते थे। और कथित सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता के नारे के आगे सब चीजों को तिरोहित किए हुए थे। लेकिन आज हर तरीके से लोग जगह है, समाज जगह है, नागरिक जगह है और लोगों की आस भी बढ़ी है। न केवल विकास हो रहा है बल्कि सांस्कृतिक उत्थान भी हो रहा है बगहा का और चंपारण का। और जो यहाँ की माटी का जो ऐतिहासिक, पौराणिक और जो पुराना जो अस्तित्व है, गांधी की भूमि तो है ही, चंपारण का एक अपने आप में एक अलग अनूठा इतिहास है। अरविंद जी ने इस पर काफी काम किया हुआ है। तो आज मैं जब देखता हूं कि फेसबुक पर जब यहाँ की बहुत सारी महिलाएं कोई बहुत बड़ी टूर्नामेंट जीतती हैं, कोई बीपीएससी का बहुत जो है वो क्रैक करता है, राकेश जी पोस्ट डालते रहते हैं, या और लोगों की भी तमाम साहित्यिक गतिविधियां, अविनाश जी की, अरविंद जी की और हमारे तमाम पत्रकार बंधु जो अलग अलग चीजों में, वो जो चंद्रभूषण जी हैं, उनकी बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी रिपोर्टें मैं जब देखता हूं, सचमुच मेरा मन बिल्कुल गदगद हो जाता है। और मुझे लगता है कि बगहा के लिए जिस भी रूप में हो, यह ठीक है कि मैंने चुनाव लड़ा, लेकिन मेरा पूरा जीवन और पूरा व्यक्तित्व, पूरा कर्तृत्व दरअसल वो रचना धर्मी ही रहा है। मैंने पत्रकारिता, लेखन और तमाम चीजों में ही अपना समय लगाया है। उसी को मैं जीता हूँ, सोचता हूँ, खाता हूँ, पीता हूँ। और भविष्य के लिए मैंने भी अपने जीवन के लक्ष्य तय किए हैं, वो है व्यवस्था परिवर्तन। और वो व्यवस्था परिवर्तन चाहे वो राजनीति में शुद्धिकरण हो, प्रशासन का बिल्कुल जो है जन संवेदनीकरण हो, चाहे वो अर्थव्यवस्था का ज्यादा जो है सर्वहितैषी हो, चाहे वो समाज में बड़ा ही बुनियादी बदलाव हो। यह ठीक है कि समाज के बदलाव का एजेंडा जब राजनीतिक दल ले लेता है तो उसमें कई सारी समस्याएं आती हैं। जैसे हमने अभी शराबबंदी को लेकर के देखा, बाल विवाह को लेकर देखा। नीतीश कुमार जी ने तो पहल अच्छी की, लेकिन उसमें कई व्यवहारिक कठिनाइयां आती हैं जिससे बदलाव की पूरी जमीन नहीं तैयार हो पाती। बहरहाल साहित्य के जरिए, इस पुस्तक के जरिए, जैसे अभी कुछ ही दिन पहले नोएडा में मैं एक बड़े जलसे में भाग ले रहा था, तो उसमें मीडिया की अलग गोष्ठी तय थी, बदलता दर्शक और बदलता मीडिया, और साहित्य की भी एक अलग गोष्ठी थी। तो मीडिया में तो खैर मैं मुख्य वक्ता के रूप में था ही, मैंने साहित्य के भी 4 उसमें सहभागियों का जब मैंने आख्यान सुना तो साहित्य की परिभाषा यह दी गई कि वह साहित्य जो कभी भी किसी न धर्म, न किसी जाति, न किसी पंथ, न किसी विचार, न किसी आइडियोलॉजी में बढ़ता है, वह केवल मानवता को अपने चक्षुओं से देखता है। वो अपने संवेदना के हथियार से, अपनी संवेदनशीलता के उपकरण से वह समाज के एक एक दर्द को बिल्कुल वह जीता है, भोगता है, एहसास करता है, उसको परखता है और फिर उसके बाद रचनाओं के रूप में उसे उकेरता है। स्वांतः सुखाय जिसकी बात अभी किसी ने की, यह बात बिल्कुल ठीक है। अगर स्वांतः सुखाय नहीं होगा तो कोई कवि, लेखक और पत्रकार जिंदा नहीं रह सकेगा, क्योंकि आर्थिक तौर पर वो हमेशा कमजोर होता है। संविधान का
में मीडिया को दर्जा दिलाने के लिए मैं एक मुहिम चला रहा हूं, जिसमें हस्ताक्षर ले रहा हूं। मैं ये समझता हूं कि संविधान का न्यायपालिका बिल्कुल एक मानदंड है, और उस न्यायपालिका में भी न्याय पाने के लिए लोकतंत्र और संविधान में भी हर व्यक्ति को खर्चना पड़ता है, और लोगों को कोई कठिनाई भी नहीं होती किसी वकील को फीस देने में, किसी पेशकार से डेट बढ़वाने में, और लोग पैसे खर्च किए जाते हैं। लेकिन मीडिया को अगर 200 या 300 की मदद, चाहे वो विज्ञापन के रूप में कर दी जाए या किसी न्यूज के रूप में कर दी जाए, तो उसकी बड़ी तौहीनी मीडिया कर्मी भी समझता है, और लोग भी उसका मजाक उड़ाया करते हैं, क्योंकि मीडिया का अर्थशास्त्र कुछ भी नहीं होता, और मीडिया को संविधान ने भी वो दर्जा नहीं दिया है। तो बहरहाल साहित्य के जरिए जो करीब 25-30 कहानियां जो बड़ी ही मर्मस्पर्शी गफ्फार साहब ने जो लिखी है, और जिनकी कहानियों से भारत का बहुत सारा एक पाठक वर्ग तैयार हुआ है, जो इनकी पृष्ठभूमि, इनकी सारी चीजों को देखते हुए जो इनकी रचना की जो क्वालिटी है, जो उस पृष्ठभूमि के बावजूद जो इतनी हाई क्वालिटी रचना देती है। मैं इनके फेसबुक पर कई सारे इनके तबसराएं में देखता हूं। अभी इन्होंने सिराज पर एक बॉलर जो हैदराबाद का, जिसने 6 विकेट लिए, इस पर इन्होंने इतनी अच्छी उस पर टिप्पणी लिखी। इस पे उन्होंने यह नहीं कि वो मुस्लिम था इसलिए गदगद हो गए, 6 विकेट लिया इसलिए गदगद हो गए। उसने अपने इनाम के पैसे को पिच के क्यूरेटर को उसने बांट दिया। साहित्य के लिए वही एक पिक पॉइंट होता है, और उसको उन्होंने पिक किया, और पिक करके समाज को मैसेज दिया कि किस तरीके से मजलूमों के लिए, वंचितों के लिए, उपेक्षितों के लिए, कमजोरों के लिए, गरीबों के लिए, निर्धनों के लिए किस तरीके से मर्मस्पर्शी संवेदना दी जाती है, उससे मदद किया जाता है। इस्लाम में ठीक है ज़कात का कॉन्सेप्ट है, तो मुझे लगता है कि पूरे समाज में अलग अलग तरीके के कॉन्सेप्ट हैं। जैसे कि सिख धर्म जो है लंगर चलाता है, हिंदू धर्म में भी अलग अलग अवसरों पर कई तरीके के दान किए जाते हैं, उपदान किए जाते हैं। तो समवेत रूप से समाज में जो दूसरों को मदद करने की जो प्रवृत्ति है, वह प्रवृत्ति अगर एक सहकार के रूप में अगर विकसित हो जाए, तो मुझे लगता है कि समाज में कम से कम कोई दुखी नहीं रहेगा। ठीक है, निर्धन और अमीर की एक खाई लगातार बढ़ती जा रही है, जो बड़ी चिंता का विषय है। वह एक अलग नीति नियामकों का भी चिंता का विषय है, लेकिन साहित्य कम से कम दुख बांटने का, साहित्यकार दुख बांटने का काम करता है। और वही दुख बांटने का वो तरीका था कि इन्होंने कोरोना को लेकर के 3 कहानी लिख डाली। मुझे याद आता है वो कोरोना का मंजर, जिसमें मैं 3 महीना अपने गांव में ही रहा। एक संयोग था कि मुझे गांव में रहने का मौका मिला, नहीं तो मैं दिल्ली में ज्यादा साइकोलॉजिकली डिप्रेस हो जाता वहां का माहौल देख करके। और सचमुच वो कोरोना का जो दौर था 2 या 3 साल, कि किसका सगा नहीं डसा गया या मरा उस कोरोना काल में, और उसमें इन्होंने अपनी संवेदना को उकेरा और कहानी लिखी, पुस्तक के रूप में आई। हम सब लोगों के लिए बड़े ही हर्ष का एक तरह से विषय है। मैं उन्हें कोटि कोटि साधुवाद देता हूँ। और साथ ही अभी कुछ दिन पहले वो मुझे मिले, तो उन्होंने एक वाक्य सुनाया कि इनके 2 लड़के जो कंप्यूटर इंजीनियर हैं, बड़ा दुर्भाग्यजनक तरीके से उनके गुर्दे खराब हो गए, और ये कह रहे थे कि मुझे अपना एक किडनी उन्हें देना पड़ेगा। तो बड़ा ही एक लेखक और साहित्यकार, चाहे वो मुक्ति बोध हो, चाहे हमारे बगहा के गफ्फार साहब हो, इनको नियति भी संघर्ष कराती है। न केवल लेखन की पृष्ठभूमि और लेखन का पेशा इन्हें संघर्ष कराता है। अरविंद जी कोई आर्थिक दृष्टि से कमजोर नहीं है, लेकिन साहित्य के प्रति और पत्रकारिता के प्रति समर्पण है, इसीलिए उसके तमाम दुखों और संघर्षों को झेल रहे हैं, और उसकी उन्होंने अभिव्यक्ति दी। और लेखक को साधुवाद देने के बजाय जो हमारे मुख्य अतिथि हैं, जो बड़े नामचीन साहित्यकार हैं, अजय पांडे जी हैं, और हमारे तमाम भाई बंधु लोग हैं, सबको मैं बिल्कुल साधुवाद देता हूं कि इस अवसर पर पहुंचकर एक बौद्धिक संगोष्ठी को, एक साहित्यिक संगोष्ठी को अपने एक नई समाबादी इस बरसात के भी मौसम में बड़ा ही अच्छा लग रहा है। बड़ा ही मैं खुशी का इजहार कर रहा हूं। और अंत में मैं इस क्षेत्र की अद्भुत प्रथा, मतलब की अनोखी प्रतिभा, पहली बार मैं रूबरू हुआ कि जब राकेश जी ने एक छठ घाट पर एक कार्यक्रम का आयोजन कराया था, शायद 2008 या 9 का साल था, और उस समय लाउड स्पीकर से एक आवाज आ रही थी, बड़ी ही जबरदस्त आवाज राही साहब की, और ये उस समय पूरी एंकरिंग कर रहे थे। मैं तो इतना मुक्त हो गया था कि मुझे इनसे कम मुलाकात होगी। अभी कुछ ही दिन पहले मैं कोर्ट परिसर में गया था, भाई साहब चाय की दुकान पर बैठे थे, और मैं 2-4 पत्रकारों से बात कर रहा था। मैं इनका चेहरा उस समय नहीं पहचान पाया। भाई साहब ने मुझे तुरंत टोका और बताया कि मैं ये हूँ। कह रहे अरे भाई साहब, आप तो बिल्कुल एक चिराग के रूप में हमें मिल गए। मैंने इनका फोन भी लिया, और आज जब इनकी आवाज सुना तो मैं फिर से वही स्मरण और वही स्मृति हो गई।
आप भी बगहा की बेमिसाल प्रतिभा है। आपके बोलने की कला, जो उसमें आप प्रसंग लेते हैं, चाहे वो शायर लेते हैं, चाहे कविता लेते हैं, या अलग अलग लोकोक्तियां और उक्तियां लेते हैं, तो उसमें बिल्कुल जान भर देता है। मुझे लगता है इस प्रतिभा को हमेशा संजो कर रखना चाहिए। चंपारण की एक ख्याति है और हम सब लोग मिलकर के, चाहे अपने अपने हित हो, अपने अपनी राजनीतिक विचारधारा हो, लेकिन जनहित का कल्याण, बहुजन का कल्याण, समाज का कल्याण और कुल मिलाकर के योग्यता, बौद्धिकता और प्रतिभा का सर्वोच्च सम्मान। मैं चाहता हूं कि राधा कृष्ण जो फिलोसफर द किंग की जो बात करते थे, मेरी जीवन का वो मुहिम है कि योग्यता और बौद्धिकता को सर्वोच्च सम्मान मिले और उस पायदान पर पहुंच करके बौद्धिकता जो है वो पूरी दुनिया को और पूरे मजलूमों को टॉर्च दिखाने का काम करे, रोशनी दिखाने का काम करे। और नेतृत्व का मतलब ही होता है जो तमाम समाज के कमजोर वर्गों को सही राह दिखाए। ये नहीं कि कोई आकर के हाथ जोड़े और कहे कि हई लोग फायदा ले ली, हमारा हई फायदा ले ली, राहुल नेतागिरी चमकी और हमारे वोटगिरी चमकी। तो कुल मिलाकर के बौद्धिकता का ये प्रतिभा का विषय नहीं है। बौद्धिकता, साहित्य, कलाकार, पत्रकार का मतलब है कि हमेशा जो है ट्रूथ मस्ट बी प्रिवेल। समाज में हमेशा सत्य का जो है सम्मान होना चाहिए। और अंत में मैं फिर से सबको बधाई और सम्मान देते हुए अपनी बात को मैं समाप्त करता हूं। और अंत में मैं अपनी रचनाओं को थोड़ा सा आपको भी अवलोकन कराऊंगा। और जो एक मुहिम जो संविधान में मीडिया को दर्जा दिलाने की जो अरविंद जी जानते हैं, जो उनके कार्यक्रम में भैरवगढ़ में जो नहीं पहुंच पाए थे, वो कृपया अपना हस्ताक्षर भी कर दें। और मैं ये पुस्तक दिखा सकते अपना गफ्फार साहब के पुस्तक लोकार्पण कार्यक्रम के अवसर पर मैं चाहता हूं कि आप लोग ये किताब देख लें। ये भ्रष्टाचार के विरुद्ध एक महायुद्ध, राकेश जी से अब चाहेंगे कि वो राजनीतिक व्यक्ति हैं, वो अभी इस किताब को जरूर एक, ये 2 खंडों में ये किताब है। क्या बात है। और इसकी अंग्रेजी किताब जो पहले निकली थी, डायलॉग ऑन सिस्टम चेंज एंड इनिशिएटिव टू मेक ए न्यू इंडिया, और ये इसकी अंग्रेजी किताब नहीं थी जो पहले निकली थी। ये कुल 6 खंडों में मैंने 15 साल में, ये मेरी कृति है। अब इसके मैं देश भर में प्रचार और इसके विस्तार को लेकर के और अलग अलग पब्लिक डिबेट के जो विषय हैं उन पर मैं ज्यादा समय खर्च करता हूँ, क्योंकि बड़ी ही लेखन घोर तपस्या का काम है। बिल्कुल ये खून और शरीर का तेल चूस लेता है। उसके बाद में छपने के बाद के अलग संघर्ष है। और फिर उसके बाद जो है मैं इससे अब एक तरह से तत्काल संन्यास ले लिया हूँ। केवल अखबारों में मैं कॉलम लिखता हूँ, फेसबुक पर कभी मन हुआ तो टिप्पणी लिख दिया, अन्यथा मैं देश भर में घूमकर कुछ मूल विषयों पर, जिसमें एक संविधान में मीडिया को दर्जा देने का भी है, उसको लेकर के मैं अपना समय ज्यादा दे रहा हूँ। आज आपने मुझे आमंत्रित किया, मैं बड़ा ही आभार महसूस करता हूँ। और मुझे यकीन है और उम्मीद है कि बगहा में इस बदलाव और परिवर्तन का ये कारवां इसी बहाने, इन्हीं संगोष्ठियों और अंजुमनों के बहाने और इन जलसों के बहाने आगे बढ़ता जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अंत में सारे अग्रजों को मैं प्रणाम और नमस्कार करता हूँ। थैंक यू।